और यहाँ का एमएलए नहीं, भाई हो उसका एमएलए। हर जनता यहाँ से पूरा विधानसभा की हर जनता, एक एक जनता एमएलए रहेगी, ना कि विपिन मंडल एमएलए रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अब देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लगातार हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहां का चुनाव संपन्न होने के बाद अब बारी है बिहार की। बिहार में अब कुछ दिनों के बाद जो है बिहार विधानसभा चुनाव होनी है और नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया माने जाते हैं वो लगातार अपनी छोटी छोटी हरकतों के वजह से चर्चे में बने रहते हैं। कभी राष्ट्रगान को लेकर विवाद में आ जाते हैं तो कभी अलग अलग बयानों को लेकर वो लगातार मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है बिहार में एक बार फिर से 14 करोड़ बिहार वासियों को निर्णय लेने का कि अगला 5 साल के लिए बिहार का कमान हम किनके हाथों में सौंपेंगे। तो इसी दरमियान अब हमारा आज से पूरे बिहार का क्षेत्र दौरा शुरू हो चुका है और क्षेत्र में पूरे बिहार के 243 विधानसभा में घूम घूम कर हम जन जन की समस्याओं को उठाकर आपके पास लाएंगे। साथ ही साथ वहां के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करेंगे और वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से भी बात करके हम तीनों के बीच एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद जनता तय करेगी, आप लोग तय करेंगे, बिहार के 14 करोड़ लोग तय करेंगे कि बिहार का प्रदेश का प्रधान कौन बनेंगे। ये तय करना आपके हाथों में है, क्योंकि अब होली का पर्व भी समाप्त हो चुका है। अब नए वर्ष की शुरुआत हो गई है और नए वर्ष में नए जोश के साथ लोग अपने अपने विधानसभा की तैयारी में भी लग चुके हैं। इसी दौरान अभी हम बिहार के शेखपुरा जिला के शेखपुरा विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ विपिन मंडल जी हैं। हम विपिन मंडल जी से बात करेंगे और यहाँ की तमाम समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रिंस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ऑफिस में आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और रही बात दिल्ली चुनाव की बात, तो दिल्ली तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली फतह कर लिए। दिल्ली के लोगों आम आदमी पार्टी से बहुत परेशान थी, आपदा पार्टी को वहाँ से ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास चौतरफा होगा। और रही बिहार की बात, तो बिहार में हम लोग का चेहरा तो नीतीश जी हैं ही। अभी प्रगति यात्रा चल रहा था उनका, शेखपुरा में भी बहुत सारे घोषणा किए हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, वो 5 साल में कुछ नहीं किए हैं। सरकार का जो विकास का योजना है वो शेखपुरा में धरातल पर नहीं उतारने का काम किए हैं। ये आने वाला चुनाव में उनको जनता सबक सिखाएगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम जनता में बहुत विश्वास है, भरोसा है कि इस बार बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में बनेगी और 225 सीट इस बार हम लोग जीतेंगे। पूरा तैयारी के साथ जोर शोर से जनता यहाँ लगी हुई है। विपिन जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से दावे तो आप लोग पिछले बार भी काफी बड़े बड़े किए थे, लेकिन जब परिणाम आया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा संतुष्टजनक नहीं बना पाया। लेकिन खैर, उस बिंदु पे हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हमारा सवाल ये है विपिन जी आपसे कि शेखपुरा विधानसभा की स्थिति क्या है। आपने जिस तरीके से बोला कि यहाँ की जनप्रतिनिधि जो विधायक है यहाँ के माननीय, वो राजद पार्टी से आते हैं, महागठबंधन के पार्टी से आते हैं, क्या इसलिए उनके पक्ष में इस तरह की बात आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, वो जनप्रतिनिधि तो पहले आम जनता का है, तो किसी पार्टी के हैं। वो सरकार का योजना उनको लाना चाहिए ना धरातल पे। सरकार का कोई योजना ही नहीं ला रहे हैं। वो सिर्फ पटना में रहते हैं, जनता खोज रही है उनको, कहाँ है विधायक जी, कहाँ है विधायक जी, मिलते ही नहीं है। जनता का बहुत सारा समस्या है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, वो कुछ कर नहीं रहे। वो तो हम लोग के पास है, हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मोदी जी का सिपाही, जो कि आम जनता का काम करवा रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी में जनता का विश्वास जगा है। प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर चलने का बात किए, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। युवाओं को, किसानों को, सब महिलाओं को, सबको तो प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं। किसान सम्मान योजना दे रहे हैं, महिला के लिए आरक्षण कर दिए हैं, इस बार लोकसभा में पारित हो गया।
यहाँ के लोगों के लिए सबसे पहले तो विकास का जो पहिया रुका हुआ है 5 साल में, इसको तेज गति रफ्तार में लाना है। और यहाँ का एमएलए नहीं, भाई हो उसका एमएलए, हर जनता यहाँ से पूरा विधानसभा की हर जनता, एक एक जनता एमएलए रहेगी, ना कि विपिन मंडल एमएलए रहेगा कि जीत कर दिखाऊंगा। जनता का सहयोग हमारे साथ है और हम लोग जनता के लिए लगे हुए रहते हैं। विपिन जी, सवाल ये भी है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि अगर पार्टी दायित्व तो देगी तो हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे। हम सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि शेखपुरा विधानसभा की जनता भी ये जानना चाहेगी कि विपिन जी को यदि हम अपना दायित्व सौंपते हैं, अपना जनप्रतिनिधि की दायित्व सौंपते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? यहाँ के लोगों के लिए सबसे पहले तो विकास का जो पहिया रुका हुआ है 5 साल में, इसको तेज गति रफ्तार में लाना है। और यहाँ का एमएलए नहीं, भाई हो उसका एमएलए, हर जनता यहाँ से पूरा विधानसभा की हर जनता, एक एक जनता एमएलए रहेगी, ना कि विपिन मंडल एमएलए रहेगा। और जो भी क्षेत्र का समस्या होगा मिलजुल कर उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और विकास और कुछ हम लोग के यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये सब लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। विपिन जी, नेताजी बनने से पहले, मतलब जब तक आप कार्यकर्ता वाले टैगलाइन के साथ चल रहे हैं, तब तक हर लोग इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता से नेताजी बन जाते हैं, मतलब विधायक जी बन जाते हैं, सांसद जी बन जाते हैं, फिर आप लोगों की बात सुनना ही छोड़ देते हैं। क्या आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये सामान्य बातें हैं। आप लोगों से जब बात करते हैं, हम लोग तो जनरली यही समस्या आती है कि भाई ये तो हमारा सुनता ही नहीं है, ये तो हमारा करता ही नहीं है, फिर हम इसे चुनेंगे क्यों? आप क्या कहेंगे इस पे अपने बारे में? अब तो अभी मैं क्या बोलूं, अभी कुछ बोलने से होगा कि ज्यादा कुछ बोल रहे हैं। अगर महादेव का कृपा होगा, पार्टी का कृपा होगी कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे भरोसा जताएगी, तो चुनाव के बाद देखिएगा कि विपिन मंडल जी क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे। और एक चीज आपको बता देते हैं, हमारे पार्टी के छोटे से बड़े लीडर, छोटा भी हो या बड़ा भी हो, रिप्लाई देते हैं, वो फोन का हो या मैसेज का हो, सब कोई रिप्लाई देते हैं। अभी एक आदमी का बैग खो गया था रेलवे में, रेल मंत्री को ट्वीट किया, तुरंत ट्वीट का जवाब आया। तो यही सब है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए ना हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान करते हैं, सबका सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी अभी पिछले मंथ जो मन की बात बोले में आए थे, मन की बात जो हुआ था हम लोग का, तो उस मन की बात में प्रधानमंत्री जी तो सारा चीज रख दिए थे, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए भी बोले थे। खेल में आगे बढ़ना है, जिसको क्रिकेट खेलना है, जिसको फुटबॉल खेलना है, लेकिन सबसे पहले स्वस्थ रहना है। स्वस्थ किस तरह से रहा जाए, इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस तरह से होता है कि एक घर का मुखिया अपने परिवार के सदस्य को समझाता है कि इस तरह से रहना है, इसे करना है, तो ये ठीक रहोगे तुम, आगे बढ़िया रहेगा। इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप को देश का गार्जियन समझते हैं, तो उनका दायित्व मैंने किया है कि मेरा देश का 140 करोड़ जनता किस तरह से स्वस्थ रहेगा, किस तरह से विकास को और गति देगा, भारत और आगे जाएगा, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, उसके बारे में सोचते हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो सभी के बारे में सोचते हैं। लेकिन बात आप जब प्रधानमंत्री की करते हैं तो बात बिहार की भी आती है। बिहार का बागडोर किनके हाथों में सौंपेंगे? क्या नीतीश कुमार ही बिहार का चेहरा होंगे या कोई बीजेपी कोई नई रणनीति चलने की तैयारी में है? देखिए, हमारे नेता तो बार बार बोल रहे हैं कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव 2025 हम लड़ेंगे। इसमें कहाँ कोई किंतु परंतु है नेता बदलने का या अथी करने का। वो तो बार बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोल रहे हैं, हमारे माननीय जो सदन के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी हैं, वो भी बोल रहे हैं। तो यहाँ ये तो विरोधी का एक भ्रम फैलाया जा रहा है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। हम लोग 2025 नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, 225 सीट जीतेंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो नौकरी का बरसात कर दिया 18 महीने में, क्या आज करेंगे चाचा? चाचा को तो अब रेस्ट करना चाहिए।
वो कर रहे हैं, नीतीश जी किए, वो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी थे। शिक्षा मंत्री तो उन्हीं के पास था सर, भूल गए क्या इस बात को आप? तो मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, शिक्षा मंत्री तो उनका ऑफिस ही नहीं जा रहे थे, तो वो कैसे शिक्षा नौकरी का पिटारा खोल दिए? उनके शिक्षा मंत्री ऑफिस जा रहे थे, ऑफिस जाते थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और वो अपना विरोधी कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का उनका काम है। चलिए, तो फाइनली अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि मतलब अगर देखा जाए तो शेखपुरा विधानसभा के लिए विपिन मंडल तैयारी अगर पार्टी दायित्व तो सौंपती है तो पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार है। मेरे जैसा आम कार्यकर्ता, पार्टी के एक छोटा सा सिपाही, वो अगर दायित्व देती है तो मेरे पार्टी में हर एक कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष जो हमारे पार्टी में है, वो भी इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मुफ्ती तैयार हैं। और मुझे भी पार्टी दायित्व देगी कि आपको विपिन जी से पूरा लड़ना है, कहीं भी लड़ना है, पार्टी के लिए समर्पित है, तन मन धन सब समर्पित है पार्टी के लिए मेरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, काफी लंबी बातचीत हुई आपसे। लेकिन अब देखना ये होगा, शेखपुरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां से अगर बीजेपी को टिकट मिलती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन का काफी लंबे समय से शेखपुरा जिला का 2 विधानसभा, शेखपुरा और बरबीघा, दोनों जदयू के खाते में पिछले चुनाव तक रहा है। और अब इस बार देखना होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में ये दोनों सीट किन के खाते में जा पाता है, क्योंकि ये बीजेपी का सिपाही है। और देखना ये होगा कि बीजेपी के खाते में यदि सीट जाती है तो इनको सीट मिलने की संभावना है, और वो भी शीर्ष नेतृत्व का मामला है, ये वक्त तय करेगा ये उस वक्त क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति ये है। आप लोग अगर शेखपुरा विधानसभा से हैं तो आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।